श्री राधे राधे। भक्तों, जो सच्चे प्रभु के प्रेमी होते हैं वो देखने के लिए भले शरीर छोड़ करके जाते हों, किंतु उनकी सत्ता अर्थात उनका संतत्व, उनकी भक्ति का प्रताप ये सदा रहता है। आप महापुरुषों का चरित्र सुनते आए हैं। उन्हीं महापुरुषों की श्रृंखला में मैंने आपको प्रभु की कृपा से सुनाया श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जिन्हें भाई जी कहा जाता था, उनका चरित्र, और उनके साथ ही महापुरुषों संतों का चरित्र भी आपने सुना। और आप सुन रहे थे अब श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज का मंगलमय चरित्र। बड़े ही त्यागी, तितिक्षु और बड़े ही संतोषी, बहुत ही ज्ञानी भक्त थे। रहनी सहनी को बड़ा पवित्र अपना रखते थे। किसी से कुछ मांगना उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कहते थे आपसे आया दूध बराबर और मांग के लिया सो पानी, खैंचा तानी खून बराबर ये संतों की वाणी। अर्थात जो अपने आप प्राप्त हो जाता है अयाचित वृत्ति से, वो तो दूध के बराबर पवित्र है, और मांगने पर जो मिलता है वो पानी के जैसा है। और मांगने पर भी न मिले तो झंझट करे, झगड़ा करे, खींचतान करे, तब मिले तो वो खून के बराबर अशुद्ध पवित्र है। इसलिए जो स्वतः प्राप्त हो जाए उसी में संतोष रखना चाहिए। ये स्वामी राम सुखदास जी का कथन था। भक्तों, पूरे जीवन उन्होंने सत्संग अर्थात प्रवचन किया। मुख्य आधार रहता था गीता का प्रवचन। गीता जी के आधार पर प्रवचन उनका होता रहता था। और श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज से अंतिम दिनों में प्रार्थना की गई कि आपके शरीर की अशक्त अवस्था के कारण प्रतिदिन सत्संग सभा में जाना कठिन पड़ता है, इसलिए आप विश्राम करें, और जब हम लोगों को आवश्यकता मालूम पड़ेगी तब आपको हम लोग सभा में ले चलेंगे। और कभी आपके मन में सत्संगियों को कोई बात बताने की, कहने की आ जाए तो कृपया हमें बता दें, हम लोग आपको सभा में ले जाएंगे। ऐसे भक्तों ने प्रार्थना की थी। उस समय ऐसा लगा कि श्री महाराज जी ने प्रार्थना स्वीकार कर ली है। इस प्रकार जब भी परिस्थिति अनुकूल दिखाई देती तब समय समय पर स्वामी जी को सभा में ले जाया जाता और उनका कुछ प्रवचन भी होता था। एक दिन परम धाम गमन से 3 दिन पहले 29 जून 2005 को श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज ने अपनी तरफ से अपने मन से फरमाया कि आज चलो, अर्थात आज सभा में चलें। सुनकर तैयारी की गई। पहियों वाली कुर्सी, जो व्हील चेयर होती है, उस पर महाराज जी को बैठाकर सभा में ले जाया गया और जो बातें आपके मन में आई वो सुनाई। वापस अपने स्थान पर पधारे। दूसरे दिन भी सभा में पधारे और प्रवचन हुए। इस प्रकार ये समझ में आया कि जो अंतिम बात सत्संगियों को कहनी थी वो पहले दिन कह दी। दूसरे दिन भी सभा में पधारे थे, परंतु दूसरों की मर्जी से पधारे थे। अपनी मर्जी से तो जो आवश्यक लगा वो पहले दिन कह चुके। दूसरे दिन उन पहले दिन कही गई बातों पर प्रश्नोत्तर हुए और वो दोनों दिनों वाले प्रवचन भक्तों ने नोट किए। तो महाराज जी ने पहले दिन तो ये कहा था कि एक बहुत बड़ी श्रेष्ठ और बड़ी सुगम, बड़ी सरल बात है, वो ये है कि किसी तरह की कोई इच्छा मत रखो।
न परमात्मा की, न आत्मा की, न संसार की, न मुक्ति की, न कल्याण की। यहां तक की बात कह दी। संसार की तो बात ही छोड़ दो, मुक्ति कल्याण तक की इच्छा नहीं रखो, ऐसा कह दिया। कुछ भी इच्छा मत रखो और चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। कारण कि परमात्मा सब जगह शांत रूप से परिपूर्ण है, स्वतः स्वाभाविक सब जगह परिपूर्ण है। कोई इच्छा न रहे, किसी तरह की कोई कामना न रहे, तो एकदम परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, पूर्णता हो जाए। स्वामी जी का कहना था कि ये सबका अनुभव है कि कोई इच्छा पूरी होती है, कोई नहीं होती। सब इच्छाएं पूरी हो जाएं ये नियम नहीं है। इच्छाओं का पूरा करना हमारे वश की बात नहीं, पर इच्छाओं का त्याग कर देना हमारे वश की बात है। कोई भी इच्छा चाहना नहीं रहेगी तो आपकी स्थिति स्वतः परमात्मा में होगी, आपको परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाएगा। कुछ कहना नहीं, कुछ करना नहीं, कहीं जाना आना नहीं, कोई अभ्यास नहीं, बस इतनी सी बात है। इतने में ही पूरी बात हो जाएगी। इच्छा करने से ही हम संसार में बंधे हैं। इच्छा सर्वथा छोड़ते ही सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा में स्वतः स्वाभाविक स्थिति है। राम सुखदास जी कहते थे, प्रत्येक कार्य में तटस्थ रहो, न राग करो न द्वेष करो। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। राग न रोष न दोष दुख, दास भय बहु पार। दोहावली में ये कहा गया है, जो स्वामी जी को सुनाते थे, बहुत भाव से सुनाते थे। वो कहते थे कि परमात्मा तो भूमा अचल शाश्वत अमल सम ठोस है तू सर्वदा। ऐसे परमात्मा में आपकी स्वाभाविक स्थिति है। स्वप्न में एक स्त्री का बालक खो गया, वो बड़ी व्याकुल हुई, पर जब नींद खुली तो देखा कि बालक तो साथ में ही सोया है। तात्पर्य है कि जहां आप हैं वहां परमात्मा पूरे के पूरे विद्यमान हैं। आप जहां हैं वहीं चुप हो जाएं। ये उनका आखिरी प्रवचन था भक्तों। फिर दूसरे दिन भक्त लोगों ने उस प्रवचन पर चर्चा की। तो एक भक्त ने, जो उस श्रोता था उस प्रवचन का, वो कहा कि कल आपने बताया कि कोई चाहना न रखें, इच्छा छोड़ना और चुप होना, तो दोनों में कौन सा ज्यादा फायदा करता है? तो स्वामी राम सुखदास जी ने कहा, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मैं और किसी का नहीं हूं और कोई मेरा नहीं है, ऐसा स्वीकार कर लो। इच्छा रहित होना और चुप होना दोनों बातें एक ही हैं। इच्छा कोई करनी ही नहीं है, न भोगों की, न मोक्ष की, न प्रेम की, न भक्ति की, न अन्य किसी की। तो श्रोता जो था, प्रश्नकर्ता, वो बोला कि इच्छा नहीं करनी पर कोई काम करना हो तो स्वामी जी ने कहा कि काम उत्साह से करो, आठों प्रहर करो, पर कोई इच्छा मत करो। इस बात को ठीक तरह से समझो। दूसरों की सेवा करो, उनका दुख दूर करो, पर बदले में कुछ चाहो मत। सेवा कर दो और अंत में चुप हो जाओ। कहीं नौकरी करो तो वेतन भले ही ले लो, पर इच्छा मत रखो। वो कहते थे कि सार बात है कि जहां आप हैं वहीं परमात्मा है। कोई इच्छा नहीं करोगे तो आपकी स्थिति परमात्मा में ही होगी। जब सब परमात्मा ही हैं तो फिर इच्छा किसकी करें? संसार की इच्छा है, इसलिए हम संसार में हैं। कोई भी इच्छा नहीं है तो हम परमात्मा में हैं। ऐसे महाराज जी बड़े दावे से, एकदम धड़ाके से, प्रत्यक्ष से बोलते थे स्वामी राम सुखदास जी, जैसे सब उनके अनुभव की बातें हैं सब। एक बार एक सज्जन ने पूछा कि हम गीता जी कंठस्थ करना चाहते हैं, गीता जी कंठस्थ होने का उपाय बताएं। तो स्वामी जी राम सुखदास जी ने उत्तर में ये कहा कि गीता जी कंठस्थ करना है तो पहले गीता साधक संजीवनी
साधक संजीवनी जो उनकी लिखी है, और गीता तत्व विवेचनी जो गोविंदका जी की लिखी है, इन ग्रंथों के द्वारा श्लोक का अर्थ समझ लीजिए और फिर कंठस्थ करिए रटकर। श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज बताते हैं कि छोटी अवस्था में तो पहले श्लोक रटा जाता है और पीछे उसका अर्थ समझा जाता है, तथा बड़ी अवस्था में पहले अर्थ समझा जाता है और पीछे श्लोक रटा जाता है। जो श्लोक कंठस्थ हो चुके हैं उनकी आवृत्ति रोजाना बिना देखे करते रहना चाहिए। जो श्लोक दिन में कंठस्थ किए गए रात्रि में सोने से पहले कठिनता पूर्वक बिना देखे उनकी आवृत्ति कर लें। वो कहते थे कि इससे सुबह उठते ही बिना देखे आवृत्ति करोगे तो धड़ाधड़ सब आ जाएंगे। बिना देखे गीता पाठ न करने से हानि बताते हुए कभी कभी तर्क सहित और हंसते हुए महाराज जी बोलते थे कि अगर कोई ये पूछे कि हम गीता जी का कंठस्थ पाठ भूलना चाहते हैं, कोई उपाय बताओ, तो भूलने का उपाय है कि गीता जी का कंठस्थ पाठ गीता जी को देख देख कर करना शुरू कर दो, भूल जाओगे सब। अर्थात कंठस्थ पाठ भी गीता जी को देख देख कर करोगे तो विस्मरण हो जाएगा। इसलिए जिनको पूरी गीता जी याद हैं अथवा 2-4 अध्याय याद हो, उनको चाहिए कि कंठस्थ पाठ गीता जी देख देख कर न करें, कंठस्थ करें, बिना देखे करें। ऐसा उनका कहना था भक्तों। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कितने त्यागी थे, तपस्वी थे कि आखिर में अपने शरीर के विषय में उन्होंने खुद कह दिया कि यदि ये शरीर चलते फिरते उठते बैठते रहने के लायक न हो और वैद्य डॉक्टरों की राय से शरीर रहने की कोई आशा भी न हो, तो इसको गंगा जी के तटवर्ती स्थान पर ले जाया जाए। अपने शरीर के लिए सब बताया। उस समय कोई दवाई न दी जाए मुझको और केवल गंगा जल तुलसी जल ही दिया जाए। भगवान नाम का जप हो, कीर्तन हो, भगवद गीता, विष्णु सहस्त्र नाम, रामचरितमानस आदि ग्रंथों का श्रवण कराया जाए। और बोले कि जब शरीर मेरा निष्प्राण हो जाए, मैं जहां भी हूं, तो उसके बाद इस पर गोपी चंदन एवं तुलसी माला के सिवाय पुष्प, इत्र, गुलाल आदि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करें। केवल गोपी चंदन और तुलसी माला। और निष्प्राण शरीर को साधु परंपरा के अनुसार कपड़े की झोली में ले जाना चाहिए। और कह रहे थे कि मैं ये नहीं चाहता हूं कि लोग मुझको दंडवत प्रणाम करें, परिक्रमा करें, माल्यार्पण करें और जय जयकार करें मेरी, ये मैं नहीं चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि अन्य नगर या गांव में इस शरीर के शांत होने पर उसको वाहन में रखकर गंगा जी के तट पर ले जाएं और उसका अंतिम संस्कार गंगा जी के किनारे करें। यदि किसी तरह से यह संभव नहीं हो, ऐसी जगह जंगल में, गांव में हो शरीर पूरा, तो गायों के आने जाने के मार्ग में अथवा नगर या गांव के बाहर जहां गायें विश्राम करती हों, वहां इस शरीर का सूर्य की साक्षी में अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। इस शरीर के शांत होने पर किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी है। अंतिम संस्कार पर्यंत केवल भजन कीर्तन, भगवान नाम जप, यही करना है। बड़ी सादगी के साथ सब काम करना। उन्होंने अपना पहले ही बता दिया था कि अंतिम संस्कार के समय इस शरीर की दैनिक उपयोगी सामग्री, कपड़े, खड़ाऊ, जूता, इन सबको भी शरीर के साथ जला दिया जाएगा। और बची हुई सामग्री, पुस्तक, कमंडल, ये स्मृति के रूप में नहीं रखना है, किसी को भी सामान्य उपयोग के लिए दे सकते हैं। और कहते थे जहां मेरा शरीर छूटे या जलाया जाए वहां पर मेरे लिए कोई चिन्ह, समाधि, ये सब न बनाओ। और मेरी स्मृति के रूप में कोई भी चीज, गौशाला हो चाहे पाठशाला, चिकित्सालय, ये सब मेरी स्मृति के रूप में नहीं बनाना है। इतने त्यागी थे भक्तों को। और अपने नाम के लिए कुछ नहीं चाहते थे वो।
फोटो तक कभी नहीं खींचने दिया अपनी, पूजा नहीं करने देते थे अपनी। बहुत ही विलक्षण महापुरुष थे। इतने सावधान थे साधना में कि वो कहते थे कि मुझे शरीर छोड़ने के पहले गंगा तट पर ही पहुंच जाना है, और वर्षों पहले पहुंच गए थे गीता भवन स्वर्गाश्रम में, और फिर कहीं नहीं जाते थे, वहीं रहते थे। तो स्वामी राम सुखदास जी ने 3 जुलाई 2005 को भगवान के नाम का कीर्तन हो रहा था, भक्त लोग बैठे थे, उन्हीं के बीच में गीता भवन स्वर्गाश्रम में शरीर छोड़ा था, और वहीं उनका अंतिम संस्कार हुआ था। भक्तों, उन महान पुरुष स्वामी राम सुखदास जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। भक्तों, प्रभु की कृपा से 45 भागों में इन महान पुरुषों का चरित्र मैंने सुनाया, जिसके केंद्र थे श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार भाई जी, और उन्हीं के चरित्र के साथ साथ उनके साथ रहने वाले एक से एक महान संत भक्त महापुरुषों का चरित्र सुनाया गया। श्री गोविंदका जी का, चिमनलाल गोस्वामी का, और चिन्मयी देवी का, राधा बाबा का, स्वामी राम सुखदास जी का। यदि हम मुख्य रूप से नाम लें तो गोविंदका जी का पहले आपने सुना, फिर भाई जी का, फिर गोविंदका जी का विस्तार से मैंने सुनाया आपको, राधा बाबा का इसके पहले सुना दिया, और समापन में मैंने स्वामी राम सुखदास जी का चरित्र आपको भगवत कृपा से 5 भाग में सुनाया। तो मेरा विचार यही है भक्तों कि सेठ जी अर्थात जयदयाल गोविंदका जी ज्ञान के स्वरूप थे, सदा ही ज्ञान में प्रतिष्ठा थी उनकी। कोई साधु का वेश नहीं धारण किया, सन्यासी का कपड़ा नहीं पहना, लेकिन सन्यासी के रूप थे वो। और यदि हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की मैं बात करूं, भाई जी की, जो एक अलौकिक दिव्य विभूति थे, तो उनको मैं यही कहूंगा कि वो तो साक्षात प्रेमावतार थे, भक्ति की मूर्तिमान स्वरूप थे, और प्रभु ने अपनी भक्ति के प्रचार के लिए उनको भेजा था। ये भी उनके लिए कहा जा सकता है कि वो भगवान के धाम से आए थे और फिर भगवान के धाम चले गए अपना कार्य करके। गीता प्रेस के माध्यम से गोविंदका जी ने ज्ञान, भक्ति, साधना का प्रचार करना शुरू किया था, और उसको भाई जी अर्थात श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने बहुत सुंदर ढंग से विस्तार करते हुए संपूर्ण विश्व में कल्याण की पत्रिका, विशेषांक और बहुत से धर्म ग्रंथ का प्रकाशन करते हुए ज्ञान भक्ति का खूब प्रचार किया, बहुत प्रचार किया। और जब भाई जी का भी शरीर नहीं रहा, तब इस कार्य को स्वामी श्री राम सुखदास जी बहुत ही लगन के साथ करते थे। वृद्ध होने पर भी इस कार्य में लगे रहते थे, प्रवचन होता रहता था। वे बिल्कुल निष्कामता के स्वरूप थे। स्वामी राम सुखदास जी निष्कामता के रूप थे, अचाह के रूप थे। जैसा शरणानंद जी अचाह होने को कहते थे, ऐसे ही कहते थे कामना से मुक्त हो जाओ, और कामना से मुक्त होते ही प्रभु के निकट पहुंच जाओगे। अपना सम्मान बिल्कुल नहीं चाहते थे, बस भगवान का ही केवल सम्मान करो, प्रभु का ही याद करो, उन्हीं से प्रेम करो। ऐसी पवित्र भावना थी स्वामी राम सुखदास जी महाराज की।
वास्तविकता तो यह है भक्तों की इन लोगों का चरित्र अपार है, असीमित है, अनंत है, लेकिन फिर भी जो भगवान की कृपा से कहा गया वो पुष्पांजलि मात्र है। इन महापुरुषों के चरणों में वही अर्पण करके मैं उनको प्रणाम करता हूँ। विशेष रूप से भक्तों के प्राणधन श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज को बारंबार दंडवत करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ उनके चरित्र को सुना करके कि हमारे कन्हैया जिनके वो परम प्रिय भक्त थे वो हम लोगों को भी अपनी भक्ति का रस प्रदान करें। गोपाल, श्री श्याम सुंदर, श्री राधा कृष्ण भगवान, वृंदावन विहारी, हम सभी साधकों को कृपा करके अपनी भक्ति प्रदान करें, यही उनके चरणों में बारंबार प्रार्थना है। चरित्र पूरा मैं सुना नहीं पाऊंगा, जितना बन पड़ा उतना मैंने सुनाया। इनके चरणों में प्रणाम करते हुए इनकी कृपा का आकांक्षी हूं। अब आगे और संतों भक्तों का चरित्र उन प्रभु की कृपा से आप सुनते रहेंगे। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।